तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑडियो आर्टिकल के नवीन विषय के साथ। और हमारा आज का विषय है वह है प्रशांत महासागर का क्षेत्र, यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र और भारत का जापान और रूस तक समुद्री संबंध। भारत की मजबूत नौसैनिक शक्ति को देखते हुए जापान का भारत की तरफ रुझान होना स्वाभाविक है। तो आज भारत दुनिया भर के देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक, सैन्य और वायुसेना अभ्यास के जरिए महाशक्तियों को भरोसा दिलाने में सफल हुआ है कि समुद्री सुरक्षा और समुद्री व्यापार में भारत की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल के समय में रूस द्वारा भारत के साथ मिलकर दक्षिणी चीन सागर में एक वैकल्पिक समुद्री व्यापारिक मार्ग खोलने की बात इस बात का प्रमाण है। अमेरिका की विश्व राजनीति में चौतरफा चुनौतियों के झेलने और उससे उत्पन्न शक्ति शून्यता को भारत एक बड़ी क्षेत्रीय एशियाई देश के रूप में कुछ हद तक भरने की क्षमता रखता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जापान अभी तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर रणनीतिक महत्व के मामलों पर विश्वास कर पाया है। जापान को इस बात का भी भरोसा है कि भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया में सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभा सकता है। और वास्तव में भारत ने फिलीपींस और चीन के विवाद में फिलीपींस का साथ देकर, वियतनाम के अधिकारों की बात करके, म्यांमार में विकासात्मक गतिविधियों पर बल देकर के इस बात को सिद्ध भी किया है। वर्ष 2012 में जापान ने पहली बार इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में भाग लिया और हिंद महासागर की सुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील हुआ। इसके बाद भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के बीच मालाबार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के जरिए प्रतिरक्षा संबंधों को बढ़ावा मिला है। जापान एकमात्र विदेशी शक्ति है जिसे भारत के संवेदनशील उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास की परियोजनाओं को चलाने की मंजूरी मिली है। इसके लिए 2017 में भारत और जापान ने मिलकर एक्ट ईस्ट फोरम का मजबूत गठन किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य जापान द्वारा उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देना है। भारत और जापान ने चीन के मोतियों की लड़ी की नीति के जवाब में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत का फैसला 2019 में किया था, जो दोनों देशों की एक महत्वाकांक्षी सामुद्रिक अंतर संपर्क पहल है। अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की वकालत करने वाला देश है। सागर सुरक्षित है तो समृद्धि और स्थिरता सुरक्षित है, और भारत इस सोच के साथ सागरीय नौगमन की स्वतंत्रता की बात करता है। इसके अलावा भारत ने समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के प्रश्न को बीते 3-4 सितंबर को इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के मालदीव में आयोजित हुए चौथे संस्करण में प्राथमिकता के साथ रखा। इस अधिवेशन में भारत, श्रीलंका, सिंगापुर जैसे प्रमुख देशों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। सागरीय सुरक्षा और स्वतंत्रता के प्रश्न को एक कदम और बढ़ाते हुए भारत ने और रूस ने हाल ही में एक नया इंडो पैसिफिक मैरीटाइम रूट लॉन्च करने पर सहमति व्यक्त की है, जो कि रूस के सुदूर पूर्व के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्टोक से बंगाल की खाड़ी के चेन्नई तक विस्तृत होगा। इस प्रकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत के एशिया प्रशांत क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र में संलग्न व्यावसायिक और रणनीतिक हितों को साधने का प्रभावी उपकरण साबित होगा। धन्यवाद।